ये है यमुना जी का वह हिस्सा जहाँ एक भयावह रहस्य सदियों से छिपा हुआ था। ये वह नदी है जिसने एक ऐसे नाग को अपने गर्भ में समेट रखा था जिसकी शक्ति और क्रोध ने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया था। उसका नाम था कालिया। कालिया वह नाग जिसने यमुना जी के जल को विष से भर दिया था। हर जीवित प्राणी के लिए वह मौत का पैगाम बन चुका था, लेकिन उसकी आतंक को समाप्त करने के लिए एक साहसी बालक ने कदम उठाया। जब हर दिशा में निराशा फैली हुई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के तट पर कदम रखा। बालक कृष्ण, जिनके हृदय में प्रेम और साहस का अद्वितीय मिश्रण था, ने अपने अद्भुत नृत्य से कालिया को परास्त कर दिया। कृष्ण ने न केवल कालिया को हराया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। अब तुम्हारा स्थान पाताल में है, जहाँ तुम संतुलन बनाए रखोगे। लेकिन कालिया की पराजय के साथ ही नागों के विनाश की एक नई कड़ी शुरू हुई। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए नाग यज्ञ की योजना बनाई। राजा परीक्षित, पांडवों के वंशज, एक दिन जंगल में शिकार करते हुए थक गए थे। प्यास से बेहाल वह ऋषि शमीक के आश्रम पहुँचे, लेकिन ऋषि गहन ध्यान में थे और उन्होंने उनकी पुकार अनसुनी कर दी। अपमानित राजा ने एक मृत नाग का शव उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग ने जब ये देखा तो उनके क्रोध ने राजा परीक्षित को शाप दे डाला, 7 दिनों में तुझे नाग द्वारा काटे जाने पर मृत्यु का वरण करना होगा। परीक्षित ने इस शाप को अपने भाग्य का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उनकी यह स्वीकार्यता उनके धैर्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई। लेकिन उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने इसे सहन नहीं किया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भव्य नाग यज्ञ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था नागों का संपूर्ण विनाश। ये यज्ञ एक ऐसा विनाशकारी प्रयास था जिसने पृथ्वी के संतुलन को खतरे में डाल दिया था। लेकिन ठीक उसी समय महान ऋषि आस्तिक ने आगे बढ़कर यज्ञ को रोका। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि नागों का अस्तित्व सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य है। नाग केवल आतंक के प्रतीक नहीं थे, बल्कि गहरे रहस्यों के रक्षक भी थे। जन्मेजय ने यज्ञ को रोकने का निर्णय लिया और इस तरह नागों का विनाश टल गया। परीक्षित ने अपनी मृत्यु का शांति से सामना किया और उनकी कहानी एक ऐसा संदेश बन गई जिसने सिखाया कि कर्मों का परिणाम स्वीकार करना ही असली साहस है। उनकी मृत्यु के साथ ही नागों का रहस्य और भी गहरा हो गया। नागों का असली साम्राज्य तो पाताल लोक में था, वह रहस्यमय और गहरे लोक में जहाँ के नाग ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के स्वामी थे। वहाँ का प्रमुख था राजा वासुकी, जिनकी शक्तियाँ अनंत थीं। वहाँ था तक्षक, जिसने परीक्षित को मारकर उनके शाप को पूरा किया था। और वहाँ था अनंत शेष, ब्रह्मांड को अपनी असीमित पीठ पर थामे हुए, जो सृष्टि की धारा को बनाए रखते हैं। अनंत शेष का अस्तित्व केवल पाताल तक सीमित नहीं था, बल्कि वे ब्रह्मांड का आधार थे, एक ऐसी शक्ति जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आज भी नागों की पूजा और उनसे जुड़ी मान्यताएं हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं। नागों का रहस्य हमारे चारों ओर फैला हुआ है, वे जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनकी अदृश्य शक्तियाँ सृष्टि का संतुलन बनाए रखती हैं। नागों का रहस्य, उनका शक्ति संतुलन और पाताल लोक का अज्ञेय संसार। ये रहस्य सदा जीवित रहेगा।